दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। फ्रांस की जो मितना सरकार है उन्होंने कट्टर इस्लाम के से लड़ने की आड़ में एक कानून मंजूर किया है। कहा तो ये जा रहा है कि हेट स्पीच और होम स्कूलिंग जिनकी आड़ में कट्टरता दूसरे लोगों को तक पहुँच रही है उसको रोकने की ये कोशिश है। उससे ये कहते हैं कि वो उससे आतंकवाद फैलता है। होम स्कूलिंग, घर में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, ये आतंकवाद फैलाने की बात है, ये कह रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये कानून इसी समय क्यों लाए हैं मित्रा और क्यों लागू किया जा रहा है। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसे साफ तौर पर उकसाने वाला कानून बताया और जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, उनसे कहा कि ये मानसिक तौर पर बीमार है। यहाँ तक कह दिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान में इसके खिलाफ एहतजाज चल रहा है। यहाँ तक कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अमेरिकन एम्बेसडर सैम ब्राउन ब्रेक ने इस पर हालात बिगड़ने का भविष्यवाणी की है कि इस तरीके से करेंगे तो फ्रांस में हालात बिगड़ जाएंगे। यही नहीं, खुद फ्रांस के लेफ्टिस्ट जो नेता है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और मुसलमानों का इसका अपमान मान रहे हैं। फ्रांस में 50 लाख मुसलमान रहते हैं। कुछ कुल आबादी का जो 5.8% जो है वो है। यूरोपियन देशों में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी है तो वो फ्रांस में ही है। यहाँ 2300 मसाजिद हैं और जिनमें से कई तो 8वीं सदी की हैं, यानी ऑटोमन एम्पायर के टाइम की कई मस्जिद हैं। इस्लाम वहाँ पे इतना पुराना है। फ्रांस के इस कानून के तहत होम स्कूलिंग के जिसको ये लोग सख्त किए जा रहे हैं कुछ कानून, उसकी आड़ में बहुत सी चीज़ें मुसलमानों के हक मारने की बात है। वहीं 3 शादियाँ इस्लामी स्टाइल के कपड़े पहनना पर भी बैन लगाया जा रहा है। इस्लामिक स्टाइल के कपड़े जैसे कबा पहनते हैं मर्द ऊपर से नीचे तक, दूसरे बुर्का पहनती हैं औरतें, उस पर भी बैन लगाया जा रहा है। हिजाब पे तो बहुत पहले से बैन है और हिजाब इन्होंने फ्रांस की स्टाइल का निकाला है जिसमें बाल नहीं ढकते हैं, सिर्फ फैशनेबल है, तो उसको मुसलमानों ने रिजेक्ट कर रखा है। कहा तो ये जा रहा है कि फ्रांस में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो इसके माने सीधा मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम है कि फ्रांस में जो आतंकवाद है वो मुसलमान कर रहे हैं। वो लोग नहीं कर रहे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और जो उनके कार्टून को बार बार डिस्प्ले कर रहे हैं और फ्रीडम और स्पीच की आड़ में कि अगर ऐसे कार्टून बनाएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कह रहे हैं। पर मैकरा के सामने 2022 में होने वाले चुनाव हैं, वो किसी तरीके से पोलराइजेशन करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस तरीके के हमारे भारत में होता है कि पोलराइजेशन करके वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक तरफ ले जाके ये चुनाव करवाना चाहते, वो जीतना चाहते। पिछला चुनाव 2017 में हुआ था, तब से अब तक मैक्रोन राष्ट्रपति है। तो पूरी की पूरी बात का लब्बे-लबाब ये है कि ये जो सांप्रदायिकता की आड़ में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड में गोली चलाई, इसके पहले भी बीच पे जाके गोलियां चला के कई लोगों को मार डाला था, लेकिन कहीं ये नहीं आया कि ये इस्लामिक कट्टर आतंकवादी है। नाम भी छुपा लिया कि उनका ये किसी को कह दिया सरफरा था, किसी को कुछ कह के उनको छोड़ दिया गया। हालत तो ये है कि अमेरिका की बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में हालत तो ये है कि अगर वहाँ भी ये नैरेटिव फैल गया कि मुसलमानों को मकान न दिया जाए, उनके ऊपर कई पाबंदियाँ लगाई जाए, ये ट्रम्प कर रहे थे, ट्रम्प तो हार गए। आगे आप देखिए मुसलमानों ने ही हराया है उन्होंने। अब अगर आप सोच लीजिए 50 लाख मुसलमान मैक्रोन के फेवर में ना गया और एंटी वोट दे दिए तो फिर क्या होगा। इन्होंने खुद 10 साल पहले ये कहा था कि मस्जिदों में पढ़ाने के लिए आप विदेशों से
आलिम बुलाइए। अब वो आलिम आए तो उनको कह दिया कि अभी आ नहीं सकते हैं, विदेशी आदमी आके यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। अब घरों में अगर कुरान पाक पढ़ाया जाए, घरों में बाइबल भी पढ़ाई जाती है, घरों में और भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और भी शिक्षा दी जाती है, तो उसके ऊपर मैक्रों बैन लगा रहा है, जिसके ऊपर सबसे पहले जो अर्दोगन ने गुस्से का इजहार किया, उनको मेंटल बीमार तक साबित कर दिया है। ये स्थिति फ्रांस जैसे देश की है आजकल। ट्रंप को आप देख ही रहे हैं, उनकी हारने की वजह क्या है? वहां का पूरा मुसलमान वोट है, वो जाके एंटी ट्रंप पड़ा है और ट्रंप हार गए। दिल्ली में जो सरकार बनी थी आम आदमी की पार्टी की, तो उसमें इनके जीतने की क्या वजह थी? आम आदमी पार्टी के पूरे मुसलमानों ने वोट दिया था। हाँ, आप कहें कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान कुछ कर सकते हैं, वो करेंगे भी नहीं ऐसे दंगे फसाद के, लेकिन बीजेपी तो अभी कर रही है ना कि अगर कहीं जीत जाती है तो डंका अपना बजाती है, कि हम हार भी जाती तो अब डंका अपना बजाती है। 2019 से लेकर अब तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कहीं बीजेपी अपने दम पे जीती हो, चाहे वो बिहार लेटेस्ट, उसके बाद हरियाणा, कहीं भी वो अपने दम पे नहीं जीती है, अलायंस करके जीती है। बात मैं फ्रांस की कर रहा था और सांप्रदायिकता की बात कर रहा था, मुसलमान दुश्मनी की बात कर रहा था। 100 लोग थे, वो चले गए। अगर मुसलमान कंट्रीज और मुसलमान इतने ही दुश्मन है तो आप मुआहदा क्यों करने जा रहे हैं अरब से, सऊदी अरब से और दूसरी कंट्रीज से? मत कीजिए, फिर तेल अपना निकालिए, बेचिए, लेकिन नहीं, मतलब के लिए आ रहे हैं। अर्दोगन के पीछे इसलिए पड़े हुए कि वो तो आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होकर उभर रहा, उसने अपनी आर्मी जो है सबसे ताकतवर बना ली है, दूसरे नंबर की। और सबसे अजरबैजान में जो उसने जीत हासिल की है टर्की ने, उससे पूरा ये यूरोप थर्राया हुआ है। फ्रांस के मित्र भी उससे परेशान है, क्योंकि फ्रांस हरदम उन लोगों का साथ दे रहे थे जो अर्दोगन के खिलाफ थे। मेडिटेरियन सी में मित्र सबसे पहले बोलने वाले थे। इनको अपनी जो प्राकृतिक संपदा है वो नहीं निकालना चाहिए यहाँ से। ये बात है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। लिंक पर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।